Advanced Senior Secondary School मुंडा। I am प्रीत कुमार with the concept of physics। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। और तो जो हमारी फिजिक्स होती है मेनली टू कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। टू कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। चलो पहला क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। नाम सुन के आपके ब्रेन में थोड़े से आइडियाज स्ट्राइक किए होंगे। कैसे कि नाम लिखा है, एक तरफ क्लासिकल लिखा है, एक तरफ मॉडर्न लिखा है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि क्लासिकल कहाँ यूज करते हैं और मॉडर्न कहाँ। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखो, जो क्लासिकल फिजिक्स है मोस्ट ऑफ डेवलप्ड जो हुआ क्लासिकल फिजिक्स का वो 19th सेंचुरी से पहले का है, बिफोर लगभग, है ना। और ये 19th सेंचुरी से मतलब 1900 के बाद का डेवलपमेंट है आफ्टर। तो हमारी फिजिक्स के दो पार्ट बन गए, क्लासिकल फिजिक्स बन गए, सेकंड और मॉडर्न फिजिक्स बन गए। ये 1900 से जस्ट बिफोर पहले जितनी डेवलपमेंट हुई, मतलब पहले कौन सी डेवलपमेंट हुई उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे तो अगर मैं मैक्रोस्कोप की बात करूं, अगर इसके स्कोप्स की अगर बात करता हूं, अगर मैं फिजिक्स के स्कोप्स की बात करूं तो ये मैक्रोस्कोप होगा और ये हो गया माइक्रोस्कोप। अगर मैं फिजिक्स के स्कोप्स की बात करता हूं तो ये मैक्रोस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स हो जाता है। तो मैक्रोस्कोप्स क्या हो जाता है? द स्टडी ऑफ मैक्रो थिंग्स, जिसमें आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए, आपके पास बहुत सारे इसी से जुड़े हुए और भी कई टॉपिक हैं, चाहे वो आपका मैकेनिक्स हो, चाहे वो आपका थर्मोडायनामिक हो, चाहे वो आपका ऑप्टिक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोडायनामिक हो। ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? ये सारे जुड़े हुए हैं मैक्रोस्कोप से, जो 1900 से पहले की डेवलपमेंट है। उन्हीं के बाद, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए जिसको हम मैक्रोस्कोप कहते हैं, जिसको हम मॉडर्न साइंस कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, उसमें आपकी आ जाते हैं एटम्स, न्यूक्लियाई, आपका आ जाता है एटम आ गया, न्यूक्लियाई आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो थिंग्स जिसको हम कहते हैं माइक्रो थिंग्स, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स लगा लो, पार्टिकल्स लगा लो और पार्टिकल्स लगा लो। ये सारे किससे जुड़े हुए? ये आपका माइक्रोस्कोप से जुड़े हुए। ये दो टाइप का फिजिक्स हो गया। तो इसके अंदर भी बहुत सारे थॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप मैकेनिक्स लो, इलेक्ट्रोडायनामिक लो, थर्मोडायनामिक लो, ऑप्टिक्स लो। ये सारी चीजें क्या है, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको फिजिक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिजिक्स के स्कोप को। देखो, फिजिक्स के स्कोप्स को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो हम माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे थे, उसी को थोड़ा सा कैरी ऑन करते हैं। तो हम उसकी डेफिनेशन में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? देखो, द मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड द स्टडी ऑफ फिनोमेना इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज इवन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल की और फाइनाइट साइज की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं
उनको हम इस डोमेन में इंक्लूड करेंगे। मैक्रोस्कोपिक, जिसको हमने अभी क्लासिकल फिजिक्स कहा था, तो उसके अंदर हम इन चीजों को इन्वॉल्व करेंगे, है ना। तो मैक्रोस्कोपिक में क्या करेंगे, मैक्रोस्कोपिक डोमेन में इन चीजों को इंक्लूड करेंगे जिसका साइज बहुत ही छोटा हो। फॉर एग्जांपल एटम, न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्री पार्टिकल, जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप की फिजिक्स हमने पढ़ ली है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो इस प्रकार से हम फिजिक्स की डेफिनेशंस और इसके टाइप्स और फिजिक्स को थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन करके पढ़ा है, जिसमें हमने मैक्रोस्कोपिक पढ़ा है और माइक्रोस्कोपिक। तो इसका रिवीजन और वीडियो को पॉज करके आप इस डेफिनेशंस को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और उस टॉपिक को हम जो हमने इसके अंदर हमने टाइप्स बनाए थे उनको थोड़ा सा डेफिनेट करते हैं और थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। देखो, हम बात कर रहे थे क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की। तो क्लासिकल फिजिक्स का हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्लासिकल फिजिक्स में इंक्लूड सब्जेक्ट्स की, जिसमें हमने लिया था मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनमें से हम सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स का क्या काम होता है? मैकेनिक्स का काम होता है स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी, सिस्टम ऑफ जनरल पार्टिकल्स। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ particles, rigid bodies and deformable objects। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है और लिक्विड ऑल्सो, तो इसमें लिक्विड भी इंक्लूड होता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेगी? जनरल सिस्टम रहता है पार्टिकल्स का, रिजिड बॉडीज का, डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट्स का और लिक्विड का। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। तो धीमे धीमे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो हम समझ रहे हैं कि भाई जो हमारी मैकेनिक्स होती है उसके अंदर हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है, पार्टिकलों का एक सिस्टम स्टडी करते हैं। रिजिड बॉडी, हार्डेस्ट बॉडी एंड डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट, जिसको हम डिफॉर्म कर सकते हैं। डिफॉर्म का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब उसके आकार में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं इसको प्रेस करता हूं, है ना, तो इसके साइज में क्या आ गया? चेंज आ गया। इधर से करो चाहे इधर से करो तो ये क्या हो गया? डिफॉर्म हो गया। इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ऐसी बॉडीज को हम डिफॉर्मेबल बॉडीज कहते हैं। एंड लिक्विड, लिक्विड को भी जिस भी बर्तन में आप डालोगे उसकी फॉर्म क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। गिलास में डाला तो गिलास जैसा, कटोरे में डाला तो कटोरे जैसा, किसी भी बोतल में डाला तो बोतल के जैसा हो जाता है। तो मतलब वो क्या है? डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट्स हो जाता है। तो उस स्टडी को, जो स्टडी हम करते हैं उसको कहते हैं हम लोग मैकेनिक्स। क्लियर? तो ये है हमारा मैकेनिक्स। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो ये स्टडी होती है स्टडी ऑफ गैसियस स्टेट, गैसियस सिस्टम। तो स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम मतलब गैस का जो सिस्टम होता है, गैस किस टाइप की गैस है, नोबल या आपका आइडियल गैस है, या गैस की फॉर्म कैसे है, गैस काम कैसे करती है, उसको किस बीकर में डाला जाए, किसी सिलेंडर में डाला जाए, या उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी इंटरनल एक्सटर्नल सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हम थर्मोडायनामिक में स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंड हम पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी। तो और भी कई सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो ट्रांसफर ऑफ हीट भी पढ़ते हैं,
धीमे धीमे सब कुछ बताते हैं आपको, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। धीमे धीमे कि भाई ट्रांसफर ऑफ हीट, तो हीट इंजन भी आप पढ़ सकते हैं इसमें, ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ट्रांसफर ऑफ हीट, जैसे आपने चाय पी, वो ठंडी हो जाती है, ठंडी क्यों हो जाती है, आपका कमरा गर्म क्यों हो जाता है, बाहर आपका कमरा गर्म है, हीटर चला दिया, थोड़ी देर के बाद ठंडा कैसे हो जाता है, दिस ऑल अबाउट रिलेटेड टू द थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में क्या करते हैं हम, थर्मो से जुड़े टॉपिक्स करते हैं, आपके टेम्परेचर, थर्मल मतलब हीट, गर्मी, उससे जुड़े हुए टॉपिक हम पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। टिल दैट टाइम टेक केयर।